लेकिन बलात्कार के मामले का क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो मूल रूप से हर बातचीत में उठता है जब मैं गर्भपात के बारे में बात करता हूँ। और मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि कई प्रोलाइफर्स इस सवाल का पर्याप्त रूप से जवाब देते हैं। हाँ, बलात्कार के मामले में गर्भपात सभी गर्भपातों का बहुत छोटा प्रतिशत है, लेकिन इन महिलाओं की स्थितियां वास्तविक हैं और उन्हें अभी भी बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। अक्सर प्रोलाइफ लोग एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जिसे हम भ्रूण सुरंग दृष्टि कहते हैं, जहां ऐसा लगता है कि उन्हें केवल भ्रूण की ही परवाह है। प्रोलाइफर्स को बलात्कार के पीड़ितों के प्रति अपनी वास्तविक सहानुभूति को बेहतर तरीके से व्यक्त करने की आवश्यकता है। बलात्कार उन सबसे बुरी चीजों में से एक है जिसे मैं जानता हूं, और मुझे निश्चित रूप से नहीं लगता कि हमारा समाज बलात्कार को पर्याप्त गंभीरता से लेता है। जिस तरह से लोग अक्सर बलात्कार के बारे में बात करते हैं, वह पीड़ित पर ही दोष डालता है। ऐसी बातें कहकर जैसे कि अगर उसने वह ड्रेस नहीं पहनी होती या अगर वह उस पार्टी में नहीं गई होती, यह संकेत देते हुए कि यह महिला की गलती है, जबकि उस व्यक्ति पर बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं डाली जाती जिसने उसके खिलाफ यौन और भावनात्मक हिंसा का भयानक कृत्य किया। मुझे लगता है कि हाल ही में हमारे समाज में इन चर्चाओं पर बेहतर रुझान आया है, आंशिक रूप से #MeToo आंदोलन और मिनिस्ट्री वॉच जैसे निगरानी समूहों के कारण, और मुझे इसके लिए खुशी है। लेकिन हमें अभी भी बहुत काम करना बाकी है। उदाहरण के लिए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर शहर के पास बलात्कार किट को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक संसाधन हों, हजारों को शेल्फ पर छोड़ने के बजाय, जैसा कि हाल ही में कई शहरों में ऐसा करने का खुलासा हुआ था। कल्पना करें कि एक महिला का बलात्कार होता है और वह गर्भवती हो जाती है और वह गर्भपात न कराने का निर्णय लेती है। कुछ महिलाएं बलात्कार के बाद गर्भपात न कराने का निर्णय लेती हैं। तो यह महिला निर्णय लेती है कि वह गर्भावस्था को पूरा करना चाहती है और वह एक बेटे को जन्म देती है। जैसे जैसे महीने बीतते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। वह थेरेपी ले रही है, उसने एक सहायक समुदाय पाया है और बलात्कारी जेल में है जहां उसे होना चाहिए। यह एक धीमी गति से ठीक होने की प्रक्रिया है, लेकिन वह जितना अच्छा हो सकता है उतना कर रही है, जब तक उसका बेटा 2 साल का नहीं हो जाता। लगभग 2 साल की उम्र में बच्चे का चेहरा बदलने लगता है और वह बच्चे की तरह कम और छोटे लड़के की तरह अधिक दिखने लगता है, और वह अपने जैविक पिता की तरह बहुत दिखता है। वह बलात्कारी की तरह दिखता है। तो चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। वह हर दिन फ्लैशबैक का सामना कर रही है, हर रात बुरे सपने देख रही है। वह अपने बेटे के आसपास हर समय रहती है और यह इतना बुरा हो जाता है कि वह अपने बेटे से नफरत करने लगती है, इस हद तक कि वह अपने बेटे को मारना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि यही एकमात्र चीज है जो उसे राहत देगी। यह एक अत्यंत आघातकारी अनुभव है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी महिला कभी उस स्थिति में हो। लेकिन क्या उसे अपने बेटे को मारने की अनुमति दी जानी चाहिए? नहीं। मुझे लगता है कि हम सभी इस पर सहमत हो सकते हैं। हमें इस महिला को प्यार, समर्थन और संसाधनों से घेरना चाहिए और जो कुछ भी हम सोच सकते हैं वह सब करना चाहिए। और मुझे पता है कि इनमें से कोई भी चीज पूरी तरह से स्थिति को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। मूल रूप से हमें इस महिला के लिए लगभग कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, सिवाय किसी को मारने के। हमें ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। अब एक पल के लिए गर्भपात पर वापस चलते हैं। मेरे पास यह दृष्टिकोण है कि उस कहानी में 2 साल के बेटे और भ्रूण की नैतिक स्थिति समान है। अगर मैं इस बारे में सही हूं, अगर मैं सही हूं कि अजन्मा बच्चा भी उतना ही मूल्यवान है जितना कि छोटा बच्चा, तो हमें अजन्मे को नहीं मारना चाहिए, जैसे कि हमें बलात्कार के मामले में छोटे बच्चे को नहीं मारना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे महिला की परवाह नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि हत्या की अनुमति नहीं है। यदि आप सहमत नहीं हैं कि भ्रूण और छोटा बच्चा समान रूप से मूल्यवान है, तो हमारे समान अधिकार तर्क पर वीडियो देखें। विवरण में लिंक। बलात्कार के मामले में गर्भपात की अनुमति देने वाला अपवाद महिलाओं के लिए भी अत्यधिक हानिकारक होगा। उस अपवाद के काम करने के लिए महिलाओं को यह साबित करना होगा कि उनका बलात्कार हुआ था, जो स्पष्ट रूप से बलात्कार के पीड़ितों के लिए हानिकारक है। इसलिए उन महिलाओं के लिए सही करने का एकमात्र तरीका यह होगा कि किसी भी प्रमाण की आवश्यकता को माफ कर दिया जाए, जिससे किसी को भी गर्भपात करने की अनुमति मिल जाए बिना किसी सवाल के। बलात्कार का अपवाद व्यापक गर्भपात पहुंच के लिए एक ट्रोजन हॉर्स बन सकता है। इसलिए बलात्कार के मामले में अपवाद व्यावहारिक रूप से काम भी नहीं करेगा। यह तो छोड़ ही दें कि भ्रूण की हत्या गलत है। हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि बलात्कार एक निर्दोष व्यक्ति, महिला के खिलाफ एक भयानक और अन्यायपूर्ण हिंसा का कार्य है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पहले से ही एक दर्दनाक,
स्थिति को हल करने के लिए एक और निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ दूसरी हिंसा का कार्य करना, हाँ दे इम्पोज, सही है।